जीएसटी लॉ में जुलाई 2017 से लेकर अभी तक हम जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी फाइल करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि रेगुलर फाइलिंग के बाद भी हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं। जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए हमने कोई गलती कर दी, जैसे कि कोई इनवॉइस जो है हम मेंशन करना, रिपोर्ट करना ही भूल गए, या फिर किसी इनवॉइस के अंदर गलत जीएसटीएन हमने जो है रिपोर्ट कर दिया। इसी तरह जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हुए हमने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, या फिर गलत हेड में जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने अवेल कर लिया। ये बहुत सारी कॉमन मिस्टेक है, इवन ह्यूमन एरर्स हैं जो हम फाइलिंग करते हुए कर देते हैं। और जो काफी बार ये जो मिस्टेक्स होती है ये बोनाफाइड मिस्टेक्स होती है। इट मींस आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती गलत रिपोर्टिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई गलती जो है हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, इस वजह से बहुत सारे नोटिस, बहुत सारे ऑर्डर्स जो है अगेंस्ट द टैक्स पेयर इशू कर दिए जाते हैं। इस सेशन में हम दो जजमेंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जहां पर जो है हाई कोर्ट ने माना है कि जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हुए जो टैक्स पेयर्स है कई बार ह्यूमन एरर्स कर देते हैं, और वहां पर जो एरर होती है वो बोनाफाइड होती है, वहां पर कोई गलत इंटेंशन नहीं होती। तो ऐसे में जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को रेक्टिफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें आज की डेट में जीएसटी रिटर्न्स को रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन जीएसटीआर 1 के अंदर अगर कोई गलती है तो उसको आप जो है एक टाइम लिमिट के तहत जो है ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई गलत जीएसटीएन रिपोर्ट कर दिया है, आपने कोई इनवॉइस जो है रिपोर्टिंग नहीं की है, तो ये सब गलतियां आप एक टाइम लिमिट तक जो है ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये माना है कि ये जो गलतियां हैं इनको ठीक करने के लिए टाइम लिमिट से बियॉन्ड जो है आपको जाना चाहिए। अगर वो गलतियां जो है ह्यूमन एरर्स है, वहां पर कोई टैक्स इवेजन की जो कोशिश नहीं की गई है, वहां पर कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की दो जजमेंट है, जहां पर एक जजमेंट के अंदर जीएसटीआर 1 की अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग, रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग बात की गई है, और केरला हाई कोर्ट के अंदर जो है बेसिकली जीएसटीआर 3 की जो रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग बातें की गई है। तो यहाँ पर पहले हम जो है इन दोनों ही जजमेंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर आपके साथ बात करेंगे कि क्या ये जो रेक्टिफिकेशन जो हाई कोर्ट की जजमेंट्स के, हाई कोर्ट की रूलिंग्स के बाद एक टैक्स पेयर को ऑप्शन दिया जाता है, क्या कॉमनली जनरली सभी को, सभी टैक्स पेयर्स को ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो स्टार इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो है यह ऑर्डर इशू किया गया, जहां पर कहा गया द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू परमिट द पेटिशनर टू अमेंड रेक्टिफाई द फॉर्म जीएसटीआर 1। यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो है वो बेसिकली आप डिपार्टमेंट कह सकते हैं, और जो पेटिशनर है वो टैक्स पेयर है जिसने यह पेटिशन जो है फाइल की है। और जीएसटीआर 1 को अमेंड करने की, रेक्टिफाई करने के लिए जो पीरियड है जुलाई 21, नवंबर 21, जनवरी 22, इन तीनों ही रिटर्न्स के रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन का, अमेंडमेंट का जो है एक ऑप्शन यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ऐसे में ये जो पेटिशनर है, अगर आप डिटेल में इस जजमेंट को, इस ऑर्डर को स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि ये जो पेटिशनर है इसने रिक्वेस्ट की डिपार्टमेंट को कि जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए कुछ गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि आप सभी को पता है बिल टू शिप टू मॉडल के तहत जो बिलिंग की जाती है और जो शिपिंग की जाती है वो अलग अलग पार्टीज को की जाती है। तो गलती क्या हो गई, जहां पर बिलिंग पार्टीज का जीएसटीएन रिपोर्ट किया जाना था, वहां पर गलती से शिपिंग पार्टी का जीएसटीएन रिपोर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है जो रेसिपिएंट है उसके जीएसटीआर 2A में वो सप्लाई जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुई। और इसके रिगार्डिंग जब एप्लीकेशन दी गई कि इस गलती को ठीक करने का मौका दिया जाए, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि अब ये टाइम बार्ड है, टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, अब इसको सही नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में टैक्स पेयर ने रिट फाइल की हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने माना कि ह्यूमन गलतियां हैं, भले ही टाइम बार्ड है, लेकिन आपको मौका दिया जाना चाहिए इन गलतियों को ठीक करने का। तो यहाँ पर द पेटिशनर चैलेंज्ड एक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बेसिकली वो एप्लीकेशन है जो डिपार्टमेंट को दी गई रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ जीएसटीआर 1, जहां पर रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, डिनाइड टू मॉडिफाई अमेंड फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 एज द मैटर इज टाइम बार्ड। क्योंकि आप जो है बेसिकली सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी होती है फाइनेंशियल ईयर
टू की, वहां तक आप इसको रेक्टिफाई कर सकते थे। आज की डेट में यह 30 नवंबर तक की डेट होती है, तो ऐसे में कहा गया कि टाइम बार्ड मैटर है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट जीएसटी रिजीम based on the electronic domain, there are likely to be inadvertent and bona fide human errors। ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है वहां पर ह्यूमन गलतियां होनी जो है स्वाभाविक है। तो फॉर ए सिस्टम टू बी अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट परफेक्टली इट सर्टेनली टेक सम टाइम। कुछ समय लगता है चीजों को समझने में, परफेक्टली करने में। द सिचुएशन like in the present case was also the situation in proceeding before the different high courts। डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी जो है ऐसी ही सिचुएशन अराइज हुई और वहां पर टैक्स पेयर्स के फेवर में ही डिसीजन दिया गया। देयर वाज नॉट एन इलीगल गेन बीइंग ड्राइव्ड बाय द एसएससी। अगर उसको जीएसटीआर 1 रेक्टिफाई करने का मौका दिया जाए तो वो कोई इलीगल गेन जो है वो अचीव नहीं करेगा, ड्राइव नहीं करेगा। तो एनी इनकरेक्ट पर्टिकुलर ऑन द वेरिड एस्पेक्ट्स टचिंग द जीएसटी रिटर्न्स वुड हैव सीरियस कास्केडिंग इफेक्ट। अगर आप उसको मौका नहीं देंगे तो डबल टैक्सेशन यहां पर हो जाएगा। और डबल टैक्सेशन जो है, अगर हम बात करें जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की, जीएसटी लाया ही इसलिए गया था कि आपके ऊपर डबल टैक्स इंपोज ना किया जाए। तो यहां पर डिसाइड किया गया, द Honorable High Court directed the department to permit the petitioner to amend rectify the form GSTR 1 for the period July 21, November 21 and January 22 either through online or manual means within a period of 4 weeks। 4 हफ्ते का समय डिपार्टमेंट को दिया है। इस टाइम लिमिट के तहत जो है टैक्स पेयर को जो है ऑप्शन दिया जाए, या तो ऑनलाइन मोड पर या फिर मैन्युअली मोड पर इसको जो है रेक्टिफाई किया जाए। तो डिपार्टमेंट भी जो है यहाँ पर भले ही टाइम बार्ड है, लेकिन हाईकोर्ट ने खुद माना है कि गलतियां हो सकती है, उन गलतियों को ठीक करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि अभी जो गलतियां है वो ठीक नहीं हो सकती, टाइम बार्ड हो गई है, टाइम लिमिट जा चुकी है, लेकिन अगर वो डिपार्टमेंट के साथ अपना कम्युनिकेशन करती है और इस तरह की रिट्स फाइल करती है तो हाई कोर्ट जो है उनके फेवर में डिसीजन दे रहा है। लेकिन क्या ईच एंड एवरी टैक्स पेयर इस तरह का डिसीजन ले सकता है कि वो हाई कोर्ट में जो है रिट फाइल कर दे? वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारी जो एक और जजमेंट है यहाँ पर जीएसटीआर 3B के रिगार्डिंग केरला हाई कोर्ट की, जहां पर बेसिकली क्या कहा गया कि जीएसटीआर 3B फाइल करते हुआ क्या कि जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट अवेल किया जाना था, लेकिन गलती से उसको आईजीएसटी हेड में अवेल कर लिया गया। तो यहाँ पर भी अगेन हाई कोर्ट ने जो है कहा कि टाइम लिमिट जो है भले ही यहाँ पर रेक्टिफाई करने की जा चुकी है, लेकिन आपको इस गलती को ठीक करने का मौका दिया जाना चाहिए। द पेटिशनर शॉट issuance of a writ of mandamus directing respondent to permit the petitioner to rectify the mistake in form GSTR 3B by accounting ITC as IGST instead of CGST SGST credit। तो यहाँ पर गलती क्या हुई है कि IGST का क्रेडिट लिया जाना था, लेकिन गलती से उसको CGST SGST हेड में ले लिया गया। अब उसको रेक्टिफाई करने का मौका दिया जाए। The counsel for the petitioner submitted that petitioner committed some errors in submitting GSTR 3B on the basis of which the assessment order has been passed। The petitioner had made a representation on October 23 for rectifying the mistakes। तो अक्टूबर 23 में जो है मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का जो है एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है third respondent to consider the representation as a rectification application and pass necessary order in accordance with the law within a period of 2 months। तो यहाँ पर जो है 2 महीने का समय दिया गया है और उस रिप्रेजेंटेशन को कहा गया है कि रेक्टिफिकेशन जो है एप्लीकेशन माना जाए और उसको जो है रेक्टिफाई करने का जो है एक चांस दिया जाए। तो ये एक डिटेल्ड ऑर्डर है। ये सभी ऑर्डर जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर जो है आप जो है कनेक्ट रह सकते हैं, जहां पर डेली अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। तो इन ऑर्डर्स के जरिए अगर आपने भी ऐसी कोई गलती की है तो ऑफिसर के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। हो सकता है ऑफिसर आपकी बातों से कन्विंस होकर आपको रेक्टिफिकेशन का एक मौका दे दे। अब बात आई क्या ईच एंड एवरी टैक्स पेयर जहां पर वो परेशान है ऐसी चीजों से, क्या वो हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है? तो देखिए, हाई कोर्ट में रिट फाइल करने की अपनी एक प्रोफेशनल फीस है। आप डायरेक्टली अपने आप ही हाई कोर्ट में रिट फाइल नहीं कर सकते, आप किसी ना किसी प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करेंगे, प्रोफेशनल चार्जेस रहेंगे। इसके अलावा जो है आपकी खुद की भी जो कॉस्ट है उसको रिट फाइल करने में वो भी आप बियर करेंगे। तो जहां पर मेटेरियलिटी ऑफ फैक्ट्स
फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो ज्यादा इन्वॉल्व है, आप रिट फाइल करने का एक जो है चांस ले सकते हैं। तो ऐसे में आप किसी अच्छे एडवोकेट, अच्छे प्रोफेशनल की हेल्प से जो है रिट फाइल कर सकते हैं। जहां पर आपको लगता है कि आपकी जो मिस्टेक है वो बोनाफाइड मिस्टेक है, आपसे ह्यूमन एरर हुई है, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, तो ऐसे में आप जो है इस तरह की बात अपनी रिट एप्लीकेशन के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट यह भी देखती है कि जो टैक्स पेयर है क्या वो अननेसेसरी जो है परेशान तो नहीं हो रहा है, अननेसेसरी उसे नुकसान तो नहीं हो रहा है। उन चीजों को कंसिडर करते हुए अपना जो है फैसला देती है। रिट फाइल करते हुए आप अपने जैसे केसेस जो है बाकी वो स्टडी करें कि और केसेस में हाई कोर्ट्स ने क्या डिसीजन लिया, क्या वहां पर फेवर में डिसीजन दिया गया, अगेंस्ट में डिसीजन दिया गया, आपके जो फैक्ट्स है वो दूसरे केसेस के फैक्ट से कितने सिमिलर है। तो इस तरह की बातों को समझते हुए किसी प्रोफेशनल एडवोकेट से जो है डिस्कशन करते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे पास जो ऑर्डर है, हमारे अगेंस्ट जो जो एक्शन लिया गया है डिपार्टमेंट में, वहां पर अमाउंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और हम बोनाफाइडली हमने कोई भी गलती नहीं की है, जो है जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, कोई टैक्स इवेजन की कोशिश नहीं की गई है, तो ऐसे में जो है जरूर आप रिट फाइल कर सकते हैं। तो अगेन ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स फैक्ट्स केसेस पर। सभी केसेस में जो है रिट फाइल करना एक अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। तो ये आपको देखना है कितनी आपकी अमाउंट्स इन्वॉल्व है, किन जो डिपार्टमेंट के जो एक्शंस है वो किस तरह के एक्शंस इन्वॉल्व है, अकॉर्डिंगली जो है आप अपना फैसला लें। इसी तरह की और ढेर सारी जजमेंट जो है आपके साथ शेयर की जाएंगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।